रेशियो आफ्टर रिप्लेसमेंट मिक्स कॉन्सेप्ट। तो इसको समझते हैं पहले ऐसे। सपोज करते हैं कि एक हमारे पास कोई कंटेनर है जिसकी वॉल्यूम V है। तो इस कंटेनर की वॉल्यूम V है और ये एक लिक्विड 1 से भरी हुई है। कोई भी इसमें एक लिक्विड भरी हुई है, वाटर भरी हुई है ऐसा मान लेते हैं। फिर इसमें से और X यूनिट इसकी खाली कर देते हैं। ये जो वॉल्यूम है इसको हमने खाली कर दिया, X निकल गया। तो फ्रैक्शनल रिमूवल X बाई V का हुआ। रिमूवल कितने का हुआ? रिमूवल X का हुआ। ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी थी? V थी। तो V में से X चला गया। तो अभी जो वॉल्यूम है वो क्या है? V माइनस X है। तो अगर V माइनस X है नया वॉल्यूम, इसको कह देते हैं कि नई वॉल्यूम जो है वो V माइनस X है। तो फ्रैक्शनल रिमूवल जो है, जो बच गया है, ये V डैश बच चुका है, बचा हुआ है। तो कितना फ्रैक्शन बच गया है? V बच गया है और ये होगा माइनस एक्स V। ये हो जाएगा 1 माइनस X अपॉन V। तो अगर मैं यहाँ और यहाँ को देखूं तो बाई V होता है 1 माइनस X बाई V, यानी कि V डैश जो हुआ वो हुआ V टाइम्स माइनस X अपॉन V। अब V डैश क्या था? डैश है वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल लिक्विड लेफ्ट। वैल्यू ऑफ ओरिजिनल लिक्विड लेफ्ट इज इक्वल टू V टाइम्स क्या है? ओरिजिनल वॉल्यूम टाइम्स 1 माइनस X। तो ओरिजिनल लिक्विड इज इक्वल टू V टाइम्स 1 माइनस X बाई V। सो अब इसको रिप्लेस अगर करते हैं किसी और लिक्विड से, ये जो खाली पोर्शन था इसको रिप्लेस कर दिया, तो ये पोर्शन बन गया और ये पोर्शन बन गया X। सो जो है वो होगा V टाइम्स 1 माइनस X अपॉन V। आखिर निकाले कितना? तो मान लेते हैं कि ओरिजिनल वॉल्यूम 50 लीटर्स था और इसमें से हमने निकाल दिया 5 लीटर्स। तो बचा कितना? तो ऑब्वियसली 50 में से 5 बचा, तो 45 और 5 बचेगा। ये तो सीधा कैलकुलेशन है, पर ये 45 ये V डैश की वैल्यू है। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं कि अगर V की वैल्यू 50 थी, 1 माइनस X जो निकाला वो निकाला 5 और जो V की वैल्यू थी ये 50 थी, तो ये बना 50 टाइम्स ये 1 है तो 9 हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 10 और ये बनेगा 45।